जो थिन ब्लिंकिंग लाइन है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये ब्लिंक कर रही होती है। मुझे बताएंगे ये थिन ब्लिंकिंग लाइन और जो थिन ब्लिंकिंग लाइन और माउस जो है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैम मुझे बता दें, थिन ब्लिंकिंग लाइन और माउस जिसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि ये क्योंकि इन दोनों का ही ऑप्शन आता है वहाँ पे और वो पूछ रहा होता है जी माउस इज पॉइंटिंग डिवाइस, ब्लिंकिंग लाइन या कोई और ऑप्शन आपको दे। वो तो माउस को कहते हैं, तो थिन ब्लिंकिंग लाइन किसे कहते हैं? और ठीक है जी। एक अगर मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर है उसकी आपने रिकॉर्डिंग सुनी है, मैंने आपको वहाँ पे शो भी किया था, कर्सर जो ब्लिंक कर रहा होता है ना, वो मैंने आपको शो भी किया था। ये देखें मिसाल के तौर पर अभी ये मैं ना, ये आपके सामने ये नज़र आ रहा होगा आपको ये। अच्छा जी। अच्छा लास्ट आपसे क्वेश्चन है, फिर हम नेक्स्ट जो है आज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर के बारे में। आप मुझे ये बता दें, कंप्यूटर मॉडर्न कंप्यूटर का फादर किसको कहते हैं? एलन ट्यूरिंग। इसको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं, तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? चार्ल्स बाबेज। ठीक है। इनपुट, आप मुझे ये बताएं, ये जो हम कैमरे के साथ ले रहे होते हैं, तो कैमरा इनपुट डिवाइस में से है या आउटपुट डिवाइस में से है? कैमरा इनपुट डिवाइस में से है। चलें जी, ठीक है, वेरी गुड। तो आज जो है ना हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट ऑफ मेमोरी। मैंने आपको शेयर कर दिया है, आप देख सकते हैं, मिल गया आपको? जी, यूनिट ऑफ मेमोरी अभी जो है ना, मैंने स्क्रीन भी शेयर की हुई है आपके साथ और आपको मैंने ग्रुप में भी ये शेयर कर दिया, आप इसे ओपन कर सकते हैं या स्क्रीन से ही देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है ना वो यूनिट ऑफ मेमोरी के बारे में है। बेसिकली हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर एक मैकेनिकल मशीन है, इसकी इन्वेंशन, इसके बारे में जो पीपीएससी सवाल कर रही होती है, कमीशन सवाल कर रहा होता है, हमने उनको देखा था। और हमने इनपुट डिवाइसेस जो थी ना, मिसाल के तौर पर हमने माउस को देखा था, कीबोर्ड देखा था। कीबोर्ड में जो फिर कीज़ पीपीएससी पूछ रहा होता है, फंक्शनल कीज़ हैं या एरोज़ की हैं या नेविगेशनल कीज़ वगैरह, ये सारी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देख ली है। तो आज हम नेक्स्ट अपना लेक्चर की तरफ मूव करते हैं, यूनिट ऑफ मेमोरी। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज विच इज 0 एंड 1, सो कंप्यूटर वर्क इन बाइनरी सिस्टम। देखें जी, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर जो है ना, जो लैंग्वेज समझता है ना, वो है जी 0 और 1। इसको मशीन लैंग्वेज भी आप कह सकते हैं, ठीक है जी। तो जो कुछ आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है वो इसी में होगी। इसके आगे ना वो बेसिकली रजिस्टर और इंटरप्रेटर और कंपाइलर वगैरह लगे होते हैं, जो कि कह लें जी सारी इंटरप्रेट करके हमारे काबिल बनाते हैं कि हम कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझें। इनके बारे में हम ना आगे जाके बात करेंगे। यहाँ पे ना मैं आपका पीपीएससी का क्वेश्चन वो क्लियर कर दूं। पीपीएससी जो पूछता है यहाँ पे, वो ये पूछता है कि कंप्यूटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज को समझता है, या किस लैंग्वेज में कंप्यूटर जो है वो काम करता है, वो है जी बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज क्या है? जो 0 और 1 की फॉर्म में होगी, वो क्या होगी जी? बाइनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डाटा इज बिट। देखें जी, बिट आपने सुना होगा, बिट के बारे में और बाइट के बारे में भी सुना होगा। देखें, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डाटा इज बिट, और इससे जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज बाइट। देखें, ये मैं आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये मैंने एक डाट लगाई है, ये डाट, एक डाट, एक डाट, ये आपको डाट नजर आ रही है ना। तो इसने कंप्यूटर की जो, हाँ जी,
ये एक जो डाट मैंने लगाई है ना, ये एक डाट जो है ना, इसने जो मेमोरी ली है वो है जी 1 बाइट। ठीक है जी। तो अगर आपसे ये पूछे ना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, तो वो है बाइट, बिट नहीं। ये दोनों वहां पे ऑप्शन दे रहा होता है, आपने इसको समझना है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डाटा जो होता है ना वो बिट में होता है, लेकिन जो कंप्यूटर मेमोरी है वो बाइट में। अब ये बाइट क्या है जी? बाइट विच इज इक्वल टू which is equal to 8 bits and 1 but 1 bits is equal to 0 1, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आपने इसको जो है ना याद रखना है कि आगे बाइट्स जो है इसके बारे में हमने मजीद सवाल पढ़ने हैं। यहाँ पे जो एक सवाल आपका क्लियर हो गया वो यही है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, यहाँ पे बिट का भी ऑप्शन आएगा और बाइट का भी, तो आपने यहाँ पे बाइट लगाना है। ये कॉमन मिस्टेक और सब करते हैं। ठीक है जी। बाइट इसमें विच इज इक्वल टू 8 बिट, तो अगर 8 बिट्स होंगी तो क्या बनेगा जी? एक बाइट बनेगा। ये आगे जाके देखेंगे, आपको पता है 1024 बाइट हो तो फिर एक केबी बनता है, 1024 केबी हो तो फिर एक एमबी बनता है। ये आगे सारा मैंने लिखा हुआ है, तो आप मुझे ये यहाँ तक बता दें। यहाँ तक क्लियर है? जी मैम हफ्सा बता दें यहाँ तक जी ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, वन निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स और हाफ ऑफ बिट्स। ये अभी हमने देख लिया है कि एक जो बाइट्स होता है ना हमारे पास बाइट्स, उसमें कितने हमने बिट्स पढ़े हैं? 8 बिट्स पढ़े हैं। तो 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स, मतलब 4 बिट्स होंगे तो एक निबल हो जाएगा। या हाफ बाइट का मतलब ये है कि 4 निबल। तो ये ना दोनों तरह का आपको इसने स्टेटमेंट देना है। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स या 1 निबल इज इक्वल टू हाफ बाइट्स। बाइट्स 8 बिट्स हो तो एक बाइट्स बनता है। ठीक है जी। हाँ जी। तो ये जो है ना, ये जो स्टेटमेंट है आपने इसको अच्छी तरह याद रखना है। ये दोनों तरह सबसे कह लें जी, अगर आपको पूछेगा जी एक बाइट जो है उसमें कितने बिट्स होते हैं, तो वो 8 बिट्स होंगे। और एक निबल जो होता है उसमें कितने बिट्स होते हैं? वो 4 बिट्स होते हैं। ठीक है जी। तो ये आपने इसको ना अच्छी तरह से रट्टा लगा लेना, समझ लेना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी 1024 बाइट मेक 1 केबी। आपको पता है हम ये कंप्यूटर ये जो नेट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो अगर आपने ऊपर इंटरनेट स्पीड मीटर शो किया हो ना, तो जो भी आपकी अपलोडिंग की स्पीड है या डाउनलोडिंग की स्पीड है, ये सारी जो है ना हमें केबी में बेसिकली तो शो हो रही होती है। और अगर अच्छी स्पीड वाला हो तो वो, अगर ज़्यादा अच्छी स्पीड हो तो वो एमबी तक भी स्पीड जो है ना वो शो कर रहा होता है। तो 1 केबी का क्या मतलब है? 1024 बाइट्स। बाइट्स का हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि एक बाइट्स में 8 बिट होते हैं। तो 1024 बाइट्स मेक 1 केबी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है 1024 केबी मेक 1 एमबी। बहुत ही कॉमन कॉमन यूज हो रहा होता है। फिर 1024 एमबी मेक 1 जीबी। अब ये जीबी का भी आपने ना मुखफ़्फ़ याद रखना है, जीबी मीन गीगाबाइट। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बता दें क्लियर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फिर। जी वेरी गुड। जी नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 1024 टीबी। ये अगर नहीं, ये ऊपर वाला पॉइंट हमारा रह गया। 1024 जीबी हो तो ये बन जाएगा 1 टीबी। टीबी से मुराद है 1 टेराबाइट। इसी तरह ये सारा ना आपने याद रखना, 1024 टीबी हो तो एक पीटाबाइट्स हो जाएगा। 1024 पीटाबाइट्स हो तो 1000 ये एक एक्साबाइट्स हो जाएगा। इसी तरह 1024 एक्साबाइट हो तो ये जीटाबाइट हो जाएगा। ये सारे जो यूनिट ऑफ मेमोरी है ना, आपने इनको अच्छी तरह याद करना है, क्योंकि कमीशन जो है ना इनके बारे में सवाल कर रहा होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपके ये सारे जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। जी नेक्स्ट है हमारे पास 1 बाइट मीन 1 बाइट कह लें या
8 बिट्स कह लें। 1 बाइट देयर वुड बी 2 निबल। हम ऑलरेडी जो निबल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि एक निबल जो है वो 4 बिट्स के बराबर होती है और एक बाइट जो होती है उसमें 8 बिट्स होती हैं। तो 1 बाइट देयर वुड बी 2 निबल, ये बिल्कुल एग्जैक्टली पीपीएससी का सवाल है, यहाँ पे मैंने कॉपी किया हुआ है। अच्छा, हमने पीछे देखें यूनिट ऑफ मेमोरी पढ़े हैं ना, तो कभी कभार वो ऐसा देता है कि अभी हमने पढ़ा जी 1000 1 केबी इज इक्वल टू 1024 बाइट। अब ये नीचे वाला जो स्टेटमेंट है ना, इसको मैंने हाइलाइट भी आपके सामने कर दूं, कभी कभार वो इस तरह दे देता है जी 10 की पावर 3 बाइट्स, ये इक्वल है किसके 1 केबी के। इस तरह का भी ना वो स्टेटमेंट दे देता है। तो आपको ये बाकी सारे भी जो है ना, इनको भी आपने याद रखना है। इस तरह का भी वो स्टेटमेंट देता है 1 जीबी, ये नीचे आ जाए पहले केबी के बाद एमबी, 1 एमबी ये किसके बराबर है 10 की पावर 6 बाइट। इसी तरह 1 जीबी किसके बराबर है 10 की पावर 9 बाइट्स। इसी तरह 1 टीबी 10 की पावर 12। तो हर मतलब आपने जो है ना 3 डिजिट का इजाफा करते जाना है, 3 6 9 12, इसी तरह ना आपने 3 का करते जाना है। 1 पीटी इज इक्वल टू 10 की पावर 15 बाइट्स। इसी तरह 1 एक्साबाइट 10 की पावर 18। तो ये जो है ना, ये भी सारे पीपीएससी जो है ना इस तरह भी वो पूछ रहा होता है। तो आपने इनको भी मलहूज़े खातर रखना है, क्योंकि वो आ सकता है इस तरह का भी। ये देखें 10 की पावर 21, ये ज़ीटाबाइट। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज बाइट नॉट बिट। ये मैंने आपको वेरी अर्ली ही ये वाला पॉइंट जो है ना मैंने आपका क्लियर करवा दिया था, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ये तो अभी हमने पढ़े हैं जी कंप्यूटर मेमोरी के यूनिट। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं टाइप ऑफ मेमोरी। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है जिसे हम इंटरनल मेमोरी भी कह रहे होते हैं, प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी। और दूसरी मेमोरी जो होती है वो है जी सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है जी, प्राइमरी सेकेंडरी इंटरनल एक्सटर्नल, ये दो हैं बेसिक हमारे पास जो टाइप ऑफ मेमोरी हैं। जी हम प्राइमरी मेमोरी की तरफ मूव करते हैं। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी ROM, रोम आपने सुना होगा। रोम मेमोरी इज यूज फॉर बूटिंग, ऑथेंटिकेशन एंड सिस्टम ऑन एंड ऑफ। जी देखें, ये है हमारे पास रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी। पहले तो आपने ना इसका मुखफ़्फ़ याद रखना है, ROM रैंडम एक्सेस मेमोरी। Random access memory is used for booting, authentication and system on off। आपने देखा होगा जो रोम मेमोरी है ना, बेसिकली जब हम कंप्यूटर ऑन ऑफ करते हैं तो कौन सी हमारी मेमोरी यूज हो रही होती है, तो यही रैंडम रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम रोम भी कहते हैं, ये वाली जो मेमोरी है ना इस्तेमाल हो रही होती है। इसीलिए इसके अलावा जो बूटिंग के लिए मेमोरी इस्तेमाल हो रही होती है या ऑथेंटिकेशन के लिए जो मेमोरी इस्तेमाल हो रही होती है, तो वो कौन सी मेमोरी है, रोम रीड ओनली मेमोरी। उस इसके अलावा बेसिक इनपुट आउटपुट BIOS, ये नेक्स्ट जो आपको नजर आ रहा है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये आपने इसका मुखफ़्फ़ भी याद रखना है, ये अलग से पूछ रहा होता है। ये किसका मुखफ़्फ़ है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज चेक बाय रोम रीड रीड ओनली मेमोरी। तो देखें जब आप कंप्यूटर का बटन ऑन करते हैं, तो आप जैसे ही कंप्यूटर ऑन हो ना, तो उसके साथ अगर माउस अटैच होगा तो आपको पता है माउस पे वो रेड लाइट आ जाती है, ब्लिंक करने लग पड़ती है। इसी तरह अगर उसके साथ स्कैनर साथ अटैच हो या प्रिंटर हो, तो वो भी साथ जो है ना हमें पता चल जाते हैं। तो ये सारे काम सिस्टम को ऑन वगैरह करना, बूटिंग वगैरह करना या उसके इनपुट या आउटपुट को चेक करना, ये कौन सी मेमोरी सारे काम सर अंजाम दे रही होती है, ये है जी आपकी प्राइमरी मेमोरी या रोम, ROM रीड ओनली मेमोरी। ये मेरे ख्याल से आपका यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास PROM। ये जो है ना इनका आपने सिर्फ ना मुखफ़्फ़ याद रखना है, इसमें और कुछ नहीं पूछेगा आपसे, इनका ना सिर्फ आपने मुखफ़्फ़ याद रखना है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये आगे सारा वही है, डॉट का मतलब वही, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद
ये देखें, ये जो मेरा सवाल है ना EEPROM, ये मेरा एक दफ़ा ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। मुझे अच्छी तरह याद है और ये कभी नहीं बोलता। मैंने ये इरेज़ आगे प्रोग्रामेबल लिखा था, तो ये इरेज़ेबल, ये देखें इतना माइन्यूट सा डिफ़रेंस के साथ ना वहाँ पे ऑप्शन आता है, तो मैं ये यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो गया था, तो आपने ना इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। EEPROM स्टैंड फॉर इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल, आगे वही रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है हमारे पास EEPROM, ई इलेक्ट्रिकली, ये भी मेरा एक दफा क्वेश्चन गलत हुआ है। ये इलेक्ट्रिकल का भी वहां पे ऑप्शन था और इलेक्ट्रिकली का भी। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये जो तीनों चारों आपके पास एब्रीविएशन है ना, इनको आपने अच्छे से रट्टा लगा लेना। वहां पे इतने क्लोज वो आपको ऑप्शन देते हैं ना कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि इनमें सारे ही हमें ठीक लग रहे हैं, लेकिन सारे ठीक नहीं होते। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमने पढ़ ली जी रीड ओनली मेमोरी। ये अभी हम बेसिकली प्राइमरी मेमोरी पढ़ रहे हैं, जिनमें हमने रोम को पढ़ा, अभी हम पढ़ते हैं रैम। ये देखें जी, हमने कंप्यूटर को ऑन ऑफ कर लिया। अब हमारा कंप्यूटर जब ऑन हो गया ना, तो आगे सारा काम होता है रैम का। इसीलिए जब आप जाते हैं ना मार्केट में, तो कोई आपको मशवरा देने वाला कहता है कि अगर आपने मोबाइल लेना है या कंप्यूटर लेना है, तो ऐसा कंप्यूटर लेना है जिसकी रैम अच्छी हो, ठीक है? क्योंकि जो सारा कुछ, जी, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है हमारे पास, रैंडम एक्सेस मेमोरी, पहले तो आपने इसका मुखफ़्फ़ याद रखना है, RAM, random access memory. It is also primary memory and internal memory. RAM is called volatile non-permanent memory. यहाँ पे ना आपको कह रहे हैं इसकी ना मजीद वो डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। रैम बेसिकली मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया रैम का, कि हमारा जो कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, या कंप्यूटर कह लें या मोबाइल कह लें, मोबाइल को ऑन ऑफ करना, बूटिंग करना, अथेंटिकेशन तक जो सारा काम है, वो किसका था? रोम का था। और उसके बाद जो सारा प्रोसेस होता है, वो काम है रैम का। इसीलिए आपको कहते हैं कि जब आप कंप्यूटर लेने जाएँ या कोई मोबाइल लेना जाएँ, तो कम से कम ऐसा मोबाइल लेके आएँ जिसकी रैम अच्छी हो। 8 जीबी रैम या 4 जीबी रैम जो है ना, वो अच्छी रैम समझी जाती है। तो सारा कुछ आगे जो आपने, मैं आपको ना इसकी एक मज़ीद और सिंपल मिसाल दे देता हूँ। आपने देखा होगा एट अ टाइम अगर आप मल्टीपल फाइल ओपन कर लें ना, मल्टीपल फाइल ओपन, तो उसके साथ फिर होता क्या है कि आपका मोबाइल जो है ना, वो वर्किंग उसकी स्लो हो जाती है और एक वक्त ऐसा आता है कि बिल्कुल वो जाम हो जाता है। तो तब क्या करना पड़ता है हमें, फाइनली जो है ना, अपने मोबाइल को रीसेट तो नहीं, रीस्टार्ट करना पड़ता है। अब जब आप रीस्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मोबाइल दोबारा से जो है वो प्रोसेस काम करना लग पड़ा है। क्यों? वो जो इतना सारा उस पे बर्डन पड़ा हुआ था, तो वो सारी फाइल खत्म हो गई हैं और अब वो बिल्कुल आपका जो कह लें रैम है ना, वो रिफ्रेश हो चुकी है। ठीक है जी? तो ये सारा जो काम हो रहा होता है, ये बेसिकली काम किसका है? रैम का। तो इट इज़ आल्सो प्राइमरी एंड इंटरनल मेमोरी, रैम इज़ कॉल्ड वोलेटाइल। ये देखें, अब ना ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसकी ना मज़ीद हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वो देखें जी कैसे करते हैं। फातिमा, आप मुझे बताएँगे वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? जी, जी, एक जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का क्या कांसेप्ट होगा? अच्छा जी, मेरी बात सुने। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। एक होती है जी हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी और एक होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल ये हमें नाम से ही समझ आ रही है कि ये वोलेटाइल है, ज़ाया हो जाएगी। और नॉन वोलेटाइल होती है जो कि परमानेंट हो और ज़ाया ना हो। मिसाल के तौर पे इसकी मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी मिसाल देता हूँ। आपने जी मैम बताएँ। जी, जी। जी। जी, जी। अच्छा। हुँ। जी, जी, बिल्कुल इसी तरह ना मिलते-जुलते ही है। देखें,
जो वोलेटाइल मेमोरी होती है वो आपकी ज़ाया हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा जब बिजली जाती है ना, तो फ़ौरन हमने कोई भी फ़ाइल पे काम कर रहे थे, तो वो ऑटोमैटिकली जो है ना, जो कुछ भी आपने सारा काम अगर आपने सेव नहीं किया, तो वो सारा आपका डाटा जितना भी आपने किया होगा, वो सब का सब खत्म हो जाएगा। जितने भी आपने फ़ॉर्मेट वगैरह, कलर, बोल्डिंग, फ़ॉर्मेट, स्टाइल वगैरह जो कुछ भी आपने उसमें फ़ंक्शन किए हैं, अगर सेव नहीं किया वो सब ज़ाया हो जाएगा। जब आप कंप्यूटर दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे तो वो शुरू से ही स्टार्ट होगा। तो ये जो मेमोरी है, ये कौन-सी मेमोरी आएगी आपकी वोलेटाइल मेमोरी और रैम भी यही है। ठीक है जी? रैंडम, रैंडम का मतलब ही कह लें जी जो परमानेंट ना हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आपकी जो मेमोरी होती है, ये परमानेंट नहीं होती, ये अ, वोलेटाइल होती है। और नॉन वोलेटाइल कौन-सी होगी? रोम वाली, ROM, रीड ओनली मेमोरी, जो हम आपने देखा होगा हमारी साथ डिस्क होती है, तो हमारी ये जो सारी कंप्यूटर में डिस्कें बनी होती है, ए डिस्क, बी या सी, विंडो वाली सी डिस्क होती है, उसमें आप देखते होंगे कंप्यूटर बंद हो, ऑन हो, जो कुछ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसमें जो मेमोरी है वो है आपकी परमानेंट मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी उसे कह सकते हैं। ठीक है जी? तो ये आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं रैम इज़ कॉल्ड वोलेटाइल नॉन परमानेंट मेमोरी। ठीक है जी? या नो डाटा स्टोर, इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता। आगे हम रैम की टाइप की तरफ मूव करते हैं। रैम, ये है जी स्टैटिक SRAM या स्टैटिक रैम कह लें, और दूसरा है जी DRAM या डायनामिक रैम। इसका जो पीपीएससी में क्वेश्चन आ रहा होता है वो सिर्फ़ इतना सा आ रहा होता है कि रैम की कितनी टाइप्स हैं। तो आपने सिर्फ़ 2 टाइप्स याद रख लेनी है। अब इसमें ये दोनों मज़ीद कॉन्सेप्ट है जी, स्टैटिक रैम क्या होती है या डायनामिक रैम क्या होती है। पीपीएससी इस तरह का कभी सवाल नहीं आपसे पूछेगा क्योंकि ये जो कंप्यूटर साइंस वाले होते हैं ना, ये उनका है, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है। हमें इसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। फिर अब अगर आपको ये मुख़फ़्फ़फ़ दे देना जी, एस रैम किसके लिए स्टैंड करता है? तो स्टैटिक रैम, और डी रैम किसके लिए? डायनामिक रैम। तो आपने इसको मलहूज़ खातर रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें जी रैम भी हमने पढ़ लिया। इनसाइड सीपीयू, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कल हमने पढ़ा था सीपीयू स्टैंड फॉर इनसाइड सीपीयू चिप, देयर इज चिप ऑफ रजिस्टर, इट इज वर्ल्ड फास्टेस्ट मेमोरी। पीपीएससी जो है ना बेसिकली आपका क्वेश्चन पूछ रहा होता है जी वर्ल्ड फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो वो है जी आपका रजिस्टर। ये देखें, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये जो है ना बेसिकली हमारा, आपने कैबिन कैबिन देखा होगा जिसके अंदर बेसिकली जो है ना, इस ये जो कैबिन है ना, इसको सीपीयू नहीं कहते बल्कि इसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है, और मदरबोर्ड के अंदर जो है ना वो छोटी छोटी चिप्स लगी होती हैं, तो ये साइड पे लगी हुई है। ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रही होगी। सीपीयू के अंदर जो है ना, ये रजिस्टर की चिप लगी होती है, तो ये है आपकी वर्ल्ड फास्टेस्ट मेमोरी। ये आपका क्वेश्चन है। इसी तरह सवाल जो है ना आपका, ये ऊपर एक कैशे मेमोरी का भी वो सवाल आता है। वो कहता है जी आउटसाइड ऑफ सीपीयू, आउटसाइड ऑफ सीपीयू कौन सी मेमोरी फास्टेस्ट है? तो वो है जी आपकी कैशे मेमोरी। ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इसको हाइलाइट कर रहा हूँ। तो ये देखें, इधर हमारे पास सीपीयू है और इधर रैम है। ठीक है जी, सीपीयू से लेना है डाटा और रैम ने सारा प्रोसेस करना है। तो ये देखें इतना फासला है, तो ये जो कैशे मेमोरी जो कह लें जी चीज़ें इसको मोस्टली ज़रूरत पड़ती रहती है ना, तो वो इधर कैशे में रहती हैं ताकि जल्दी प्रोसेस वगैरह हो जाए। तो सवाल यहाँ पे ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, कैशे मेमोरी इज़ फास्टेस्ट मेमोरी आउटसाइड सीपीयू, इट इज़ बिटवीन रैम एंड सीपीयू। तो ये इधर हमारे पास रैम होती है, इधर सीपीयू, और ये दरमियान में जो है कैशे मेमोरी। इसका क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसका क्वेश्चन पीपीएससी बेसिकली वो इसी तरह बनाता है कि आउटसाइड सीपीयू कौन सी मेमोरी फास्टेस्ट है, आपको रजिस्टर दे देगा, कैशे दे देगा, या इसी तरह कोई और मेमोरी दे देगा। तो ये है जी आपकी कैशे मेमोरी जो कि आउटसाइड सीपीयू फास्टेस्ट है, और इनसाइड सीपीयू फास्टेस्ट मेमोरी आपकी रजिस्टर है। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, बता दें जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जी, तो नेक्स्ट है जी हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है सेकेंडरी मेमोरी का। प्राइमरी मेमोरी में हमने रोम और रैम पढ़ लिया है, आगे हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है। इसमें क्या है जी देखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी,
इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी। देखिए ऊपर हमने पढ़ा था वो थी इंटरनल, मतलब कंप्यूटर के वो अंदर होती है, और ये जो होगी कंप्यूटर से एक्सटर्नल बाहर होगी। इट कैन बी बोथ इन सिस्टम इनसाइड एंड बोथ, मतलब अंदर भी हो सकती है सिस्टम के, वो आपको पता है। यही जो कह लेंगे हम बाहर से, वो आपने देखा होगा हम डिस्क बाहर से अभी तो इस तरह यही सारा कुछ जो है ना, हम नेट पे ही सारा कुछ देख लेते हैं। लेकिन पहले ये होता था, अगर हमने कोई मूवी देखनी है या म्यूजिक वगैरह सुनना है तो हम सीडी वगैरह लेते थे और उसको इनपुट करते थे। या हमने, आपको पता है इसकी बेहतरीन मिसाल मैं आपको देता हूँ विंडो की। विंडो हमने कंप्यूटर में करनी होती थी तो हम विंडो की डिस्क लेते थे, तब हम कंप्यूटर में डाल के विंडो आराम से कर लेते थे। तो अभी आपको पता है हम नेट से ही विंडो कर लेते हैं। ठीक है। तो इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी। इट कैन बी बोथ इन सिस्टम इनसाइड एंड आउटसाइड। ये देखें जी, अब जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है ना, ये काफी ज्यादा है। हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज से देखेंगे और लास्ट तक, अभी तक जो मॉडर्न इसमें मजीद जो डेवलपमेंट आ चुकी है ना, हम इन तमाम को देखते हैं। देखें जी, साइज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले है जी हमारे पास मैग्नेटिक टेप। ये आपको सामने तस्वीर नजर आ रही है मैग्नेटिक टेप की। ये आपने देखा होगा, हमारे पास वो एक केसेट होती थी, केसेट को हम घुमाते थे तो तब जो है ना, वो जो भी उसमें चाहे म्यूजिक हो या कुछ भी हो तो वो आगे चलती थी सारी। तो वो क्या थी जी हमारे पास, ये बिल्कुल जो है ना इनिशियल स्टेट पे, ये जो बिल्कुल रेडियो की तरह आपको ये नजर आ रहा होगा, ये मैग्नेटिक टेप। ठीक है जी, मूवी प्लस म्यूजिक ईटीसी स्टोर इन टेप। तो ये इसके ऊपर जो रियल होती थी ना, उसके उसमें कह लें जी इन्होंने सारा वो डाटा स्टोर किया होता था। और अब ये कह लें जी इसके ऊपर ये जो टेप होती थी, ये होती भी इतनी हल्की और नाजुक थी, जरा सा भी कह लें जी वो क्रैश होती ना तो वो बिल्कुल ही इस्तेमाल के यूजेबल ही नहीं थी रहती। तो ये है जी हमारे पास सबसे पहली सेकेंडरी मेमोरी जो थी वो मैग्नेटिक टेप। उसके बाद मजीद जब तरक्की हुई है तो नेक्स्ट हमारे पास आती है जी फ्लॉपी डिस्क। ये भी आपने आपने देखी होगी फ्लॉपी डिस्क। इसमें देखें जी, जो इसका पहला वर्जन आया ना फ्लॉपी डिस्क का, इसमें 5.25 इंच और इसकी जो स्टोरेज थी 1.2 MB। आजकल तो आप ख्याल करें ना, आप देखें तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन उस वक्त ये कह लें जी अर्ली स्ट्रेटेजी है स्टोरेज की। तो फ्लॉपी डिस्क की जो फर्स्ट वर्जन आई थी, उसका ये दोनों क्वेश्चन जो है ना आपने पीपीएससी में देखेंगे, या एक ही क्वेश्चन होगा उसमें ये दोनों ऑप्शन भी दे देते हैं और साथ वो कह देता है जी बोथ। ठीक है जी, तीसरा ऑप्शन बोथ का दे देना है। तो आपने फ्लॉपी डिस्क जो इसकी फर्स्ट वर्जन थी उसका साइज क्या था, 5.25 इंच, ये इसका साइज हो गया। और इसकी मेमोरी कितनी थी, कितनी इसमें स्टोरेज हो सकती थी, 1.2 MB। फिर इन्होंने क्या लें जी मजीद इसमें डेवलपमेंट की है। तो सेकंड फ्लॉपी डिस्क जो आती है इसमें क्या लें साइज को मजीद ये कम करते हैं, क्योंकि ये ना काफी बड़ा साइज था। तो 3.5 इंच इसके साइज को मजीद कम करके मेमोरी को बढ़ा देंगे ये 1.44 MB। ये देखें थोड़ी सी, आज आप देखें ना हमारी तो एक जो पिक्चर होती है उसके भी कह लें जी 15-16 MB की सिर्फ एक पिक्चर आ रही होती है। तो यहाँ से आप ना इसको सारा देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी हमारे पास नेक्स्ट फिर मजीद जो डेवलपमेंट हुई है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी सीडी। पहली बात है जी सीडी का हमसे पीपीएससी क्वेश्चन पूछ रही होती है। सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। इट स्टैंडर्ड स्टोरेज। देखें जी यहाँ पे ना आपको दोनों पीपीएससी में ना ये स्टेटमेंट मिलेंगे, कहीं पे कह रहा होगा जी सीटी सीडी की कितनी स्टोरेज थी, 700 MB या 680 MB, जो आपको ऑप्शन वहां पे मिले आपने उसी पे क्लिक कर देना है। तो इट्स स्टैंडर्ड स्टोरेज 680 MB या 700 MB। ये देखें जी मजीद डेवलपमेंट हुई है, हमने देखा है वहां से मैग्नेटिक टेप, फिर फ्लॉपी डिस्क, फिर सीडी। उसके बाद जब मजीद डेवलपमेंट हुई है तो उसके बाद आ गया जी हमारे पास डीवीडी। पहले तो इसका आपने मुखफ़्फ़ याद रखना है, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये भी यहाँ कहीं कभार जो है ना मैंने वीडियो भी देखा है, तो आपने देख लेना जो आपको ऑप्शन वहां पे दिया होगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अब देखें जी, ये जो सारे नीचे आपके पास क्वेश्चन है ना, ये जो ऑप्शन है नीचे 3-4 पॉइंट,
ये एक ही सवाल में आपको बाज़ औक़ात वो दे देता है और इतना वो कन्फ्यूज़िंग सवाल होता है ना। देखें जी डीवीडी, मैं आपको मिसाल देता हूँ डीवीडी की। हमारी जो शादी की जो फ़िल्में होती थी ना बेसिकली, वो डीवीडी में रिकॉर्ड करते थे। आपने ये देखी होंगी डीवीडी। तो देखें जी सिंगल साइडेड सिंगल लेयर, ये पहली जो डीवीडी आई थी वो सिंगल साइडेड थी और सिंगल लेयर। उसकी कितनी स्टोरेज थी? 4.7 जीबी। जीबी का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जीबी स्टैंड फॉर गीगाबाइट। फिर मज़ीद कह लें जी इसमें डेवलपमेंट होती है, तो सिंगल साइडेड बट ऊपर था सिंगल लेयर, तो यहाँ पे होगी डबल लेयर। इसकी स्टोरेज इन्होंने बढ़ा दी है जी 8.5 जीबी। फिर उसके बाद मज़ीद डेवलपमेंट होगी तो डबल साइडेड लेकिन सिंगल लेयर के साथ 9.4 जीबी। फिर मज़ीद डेवलपमेंट होगी डबल साइडेड एंड डबल लेयर के साथ जो है ना, ये आ जाएगी इसकी 17.8 जीबी। तो ये सारी जो है ना आपने इनको अच्छी तरह रट्टा लगा लेना है। ये है भी काफ़ी कन्फ्यूज़िंग है। आपसे कह लें जी कभी पूछ लेगा जी सिंगल साइडेड सिंगल लेयर की कितनी स्टोरेज थी या डबल साइडेड और सिंगल लेयर की कितनी स्टोरेज थी, तो आपने इनको अच्छी तरह से रट्टा लगा लेना है। ये पीपीएससी के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। ये देखें जी नेक्स्ट हमारे पास जब मज़ीद इसमें डेवलपमेंट आती हैं, तो ये मज़ीद आजकल ये चल रही है एचडीडी और एसडीडी, ये दोनों चल रही हैं। तो एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, आपने गूगल ड्राइव सुनी होगी। गूगल ड्राइव में डाटा जो है हम स्टोर कर रहे होते हैं। देखें ये वो नहीं है, लेकिन एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, इसमें ना बेसिकली ये जो आईटी वाले बंदे होते हैं ना, इनके पास आपने देखा होगा ये मैग्नेटिक डिस्क इन्होंने अपने पास रखी होती है। कहीं पे जाते हैं तो इन्होंने ना पहले यूएसबी कह लें, यूएसबी जो है ना वो बेसिकली सामूकात देखा है कि वो जो है ना क्रैश हो जाती है, मतलब उसके फंक्शन मोस्टली जो है ना वो उसमें वायरस वगैरह भी आ जाता है। लेकिन ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव है ना, इसको आप देखेंगे मोस्टली वहाँ के पास जो आईटी वाले जो होते हैं ना, कहीं पे जाते हैं, अगर इन्होंने कह लें जी करना है, कोई विंडो करनी है, या इसमें इन्होंने अपने पूरा एप्लीकेशन वगैरह सारा कुछ डाटा जो है ना इन्होंने इसी में ही रखा होता है, क्योंकि इसमें जो क्रैश होने के जो है ना बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो एचडीडी ये मज़ीद जब डेवलपमेंट होगी सीडी के बाद, तो डीवीडी के बाद एचडीडी आ जाती है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका आपने ना ये आपका ना पीपीएससी का मैं आपको ना एक क्वेश्चन बताता हूँ, यहाँ से बहुत ही कंफ्यूजिंग है। वो पूछता है जी एचडीडी स्टैंड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव, और यहाँ ड्राइव पे वो दूसरा जो ऑप्शन देता है वो देता है जी हार्ड ड्राइव डिस्क। ठीक है जी। पहले वो कर देगा, पहले डी की जगह वो ड्राइव कर देगा, दूसरे डी की जगह वो डिस्क कर देगा, मतलब दोनों का जो ऑर्डर है ना वो ऑर्डर चेंज कर देता है, ताकि बंदे को मजीद वो कंफ्यूजिंग ऑप्शन देता है। तो आपने ना इसको अच्छी तरह याद रखना है, एच डी डी स्टैंड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। जी, इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ कंप्यूटर। पावर हाउस ऑफ कंप्यूटर का क्या मतलब है? देखें जी, जिस जिस तरह बिजली स्टोर होती है ना, पावर हाउस हमारा इसमें क्या होता है, बिजली स्टोर होती है और वहाँ से हम ले रहे होते हैं। तो इसी तरह जो एचडीडी है, इसमें सारी स्टोरेज जो है ना, वो होती है स्टोर। तो इट्स लेटेस्ट डिस्क इज़ एसडीडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसका भी आपने जो है ना मुखफ़्फ़ याद रखना है, एसडीडी। एचडीडी और एसडीडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, इट्स अनलिमिटेड स्टोरेज। ये देखें जी, पहले हम शुरू से हमने स्टार्ट किया था जी 1.44 एमबी, फिर हम जीबी की तरफ आए, फिर हम 17 जीबी की तरफ आए, और अभी ये जो मॉडर्न जो मज़ीद इस्तेमाल हो रही है ना एसडीडी, ये सबसे कह लें जी डुअल फॉर्म है, जिसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बिल्कुल अनलिमिटेड है। ठीक है जी? तो ये सारी चीज़ें आपने अज़बर याद रखनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं यूएसबी की तरफ। यूएसबी का आपने बहुत ही क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन आता है जी, यूएसबी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है जी? यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका आपने मुखफ़्फ़ज़ ज़रूर याद रखना है। जी, नेक्स्ट है हमारे पास जो मेमोरी में मेमोरी कार्ड, ये हम मोबाइल में पहले इस्तेमाल करते थे। और आपने देखा होगा साल एक आधा ये चलते हैं और उसके बाद ये वायरस आ जाता है, चलते ही नहीं है। उसके बाद पेन ड्राइव आपने देखी होगी। पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड आर आल्सो सेकेंडरी डिवाइस या एक्सटर्नल डिवाइस, हम बाहर से लगा रहे होते हैं। उसके बाद ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, फास्टेस्ट मेमोरी इनसाइड सीपीयू इज रजिस्टर्ड।
और ये जो कैशे है ये आउटसाइड सीपीयू होगा। सीपीयू, कैशे और रैम। कैशे इज वोलेटाइल एंड बिटवीन सीपीयू एंड रैम। ये जो कंसेप्ट है मैं आपको ऑलरेडी ऊपर क्लियर कर चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें अगर आपका कोई है क्वेश्चन तो मुझे बताएं, फिर हम कल नेक्स्ट करेंगे। जी मैम फातिमा, मैम हफ्सा। जी मैम क्लियर है आपका, मैम हफ्सा, मैम फातिमा? जी ठीक है जी, वेरी गुड।